नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी के ऊपर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी हम जानेंगे इतिहास की घटनाएं और उसके बाद हम पुण्यतिथि जानेंगे और उसके बाद भी हम बहुत कई सारी चीज़ जानेंगे। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1914 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस घटना के बाद शुरू हुआ था? साथियों, प्रथम विश्व युद्ध घटना के बाद जो शुरू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर हमले के बाद ये घटना शुरू हुई थी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहली प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा की थी? साथियों, देश इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब हम लोग जानेंगे जन्म पुण्यतिथि घटनाओं के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 28 जुलाई 1883 को हुआ था? साथियों, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 28 जुलाई 1883 को जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, केशव बलिराम हेडगेवार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इस्माइल मर्चेंट का जन्म कब हुआ था? साथियों, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इस्माइल मर्चेंट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल विजेता केमिस्ट की मृत्यु 28 जुलाई को हुई थी? साथियों, नोबेल विजेता केमिस्ट की जो मृत्यु 28 जुलाई को जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, इवान पावलोव की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, 28 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? साथियों, 28 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है? साथियों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस बीमारी के प्रति जागरूक के लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, लीवर से जुड़ी बीमारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब हम लोग बात करेंगे भारत में 28 जुलाई की मतलब कि आज की घटनाओं के बारे में। तो साथियों, चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, 28 जुलाई 1952 को कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गायिका का निधन हुआ था? साथियों, 28 जुलाई 1952 को जो प्रसिद्ध भारतीय गायिका का जो निधन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, कानन देवी का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 28 जुलाई 2021 में भूस्खलन की घटना हुई थी? साथियों, भारतीय राज्य
में 28 जुलाई 2021 को भूस्खलन की घटना जो हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अब हम लोग बात करेंगे अन्य प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो साथियों चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई 1958 को किस ब्रिटिश कानून के तहत भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी? साथियों 28 जुलाई 1958 को ब्रिटिश कानून के तहत भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया को कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। वो दे दी गई थी ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम के तहत 1898 में ये ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है किस वर्ष 28 जुलाई को पेप्सिको कंपनी की संस्थापना हुई थी? साथियों 28 जुलाई पेप्सिको कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1898 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई 1976 को किस देश में भयंकर भूकंप आया था जिसमें लगभग 2,40,000 लोग मारे गए थे? साथियों 28 जुलाई 1976 को जो देश में भयंकर भूकंप आया था जिसमें लगभग 2,40,000 लोग मारे गए थे वो आया था ऑप्शन नंबर सी चीन में। साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अब हम लोग बात करेंगे राजनीति शासन के बारे में। तो साथियों चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? साथियों भारत के राज्य 28 जुलाई 2021 में बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो ली थी ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरिया युद्ध की किस समाप्ति की घोषणा की थी? साथियों 28 जुलाई को अमेरिका राष्ट्रपति ने कोरिया युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। वो की थी ऑप्शन नंबर बी ड्वाइट आइज़नहावर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान तकनीक के बारे में। तो साथियों चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है 28 जुलाई 2005 को नासा ने किस अंतरिक्ष यान को फिर से लॉन्च किया था कोलंबिया दुर्घटना के बाद? साथियों 28 जुलाई 2005 को नासा ने अंतरिक्ष यान को फिर लॉन्च किया था कोलंबिया दुर्घटना के बाद। वो किया था ऑप्शन नंबर ए डिस्कवरी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सी हो जाएगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।